वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। मंथली एक्सपायरी होने वाली है कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। डिस्कस कर लेते हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कैसे मोमेंटम आ सकती है। इसी के साथ में आज का मार्केट कितना अच्छा रहा है इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कल मैं आपको क्लियरली बता के गया था निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पर असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट आ चुका है। मोमेंटम मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। मार्केट ने नो डाउट यहाँ पर 50-70 पॉइंट का यहाँ पर गैप अप दिया, उसके बाद में भी 20,000 के लेवल को ब्रेक करके रीटेस्ट करके एक मोमेंटम को काफी अच्छे से कंटिन्यू किया। कल का 7 से 8 बजे का मेरा कमेंट पे रिप्लाई जाके देखना। कल की वीडियो पे किसी ने मेरे से पूछा था कि सर 20,000 के ऊपर निकल जाता है वेडनेसडे के दिन तो क्या करें, तो मैंने बोला था कि बाइंग ही रहेगी, मोमेंटम और भी आ सकता है। अगर आज एक्सपायरी से एक दिन पहले 20,000 के ऊपर निकल रहा है तो मोमेंटम होना जरूरी है, फिर ही एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलिंग ट्रेड्स बनते हैं और ये जनरली ऐसी साइकोलॉजी को रीड किया जाता है। आज निफ्टी ने 20,000 का लेवल ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, वहां से 20,100 तक की एक काफी अच्छी मोमेंटम दे दी। अगर 20,000 पे रेजिस्टेंस ले लेता तो वहां से नो डाउट शॉर्ट भी प्लान करते, क्योंकि 20,000 राउंड नंबर है और यहां पे मार्केट ने गैप अप भी दिया, बट नहीं हुआ। 20,000 ब्रेक करके रीटेस्ट कर रहा है तो वहां पर नो डाउट एक क्लियर कट बाय ट्रेड बनता है। अगर हम बात करें यहाँ पर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में हमारे लेवल काफी अच्छे से काम किए हैं। कल ये लेवल मैंने आपको दिया था 44,050 के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश हो सकता है। एग्जैक्टली यहीं पर खुला है 44,050-60 के आसपास। पहली दो कैंडल दोनों हैमर बनी है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। पहला रेड हैमर बना, दूसरा ग्रीन हैमर बना, डोजी बना, उसको ब्रेक करके रेंज ब्रेक करके 600-700 पॉइंट की एक अच्छी मोमेंटम बैंक निफ्टी ने यहां पर करी है और रेजिस्टेंस भी फेस किए। फिर निफ्टी की बात करें 300 पॉइंट की बड़ी मोमेंटम फिर निफ्टी में आपको देखने को मिली है और हमारा लेवल था 19,850, जिसके ऊपर कहीं नहीं रुकेगा। 19,850 से सीधे 20,000 का लेवल आपको दिखा है आज फिर निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स की बात भी करें तो यहाँ पर 66,900 ऑलमोस्ट 67,000 टच हो गया और ये एक ही रेजिस्टेंस था, कल की लाइन ड्रॉ है। इसके ऊपर सेंसेक्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। 66,250 के ऊपर बुलिश हुआ है, ऑलमोस्ट 67,000 तक सेंसेक्स आ चुका है। एनालिसिस एक दिन पहले करके जाओगे, प्लान करके जाओगे तो मार्केट पैसा देगा, नो डाउट। अभी एनालिसिस कर लेते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मंथली एक्सपायरी भी क्या मोमेंटम करेगी क्या। पहले निफ्टी पे चलते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम। देखो असेंडिंग ट्राइंगल का जहां ब्रेकआउट मिलना था वहां से ऑलरेडी मार्केट मोमेंटम काफी अच्छी कर चुका है। आज वेडनेसडे का दिन इतनी बढ़िया ट्रेंडिंग मोमेंटम किया है तो कल की एक्सपायरी थोड़ा बहुत तो ट्रैप करने की कोशिश करेगी। ऐसा मत सोचना कि आज जो 5 रुपए का प्रीमियम 50 हुआ है या 10 रुपए का प्रीमियम 100 हुआ है वो डायरेक्टली कल भी आपको ऐसे ट्रेड मार्केट देगा। यही मेंटेलिटी होती है जहां पर लोग लॉसेस कर देते हैं। आज बढ़िया प्रॉफिट कमाया, कल फिर लॉसेस कर दिया, तो उसको अवॉइड करना है। एक्सपायरी को समझते हैं। देखो ऑलरेडी मोमेंटम कितना अच्छा हुआ है। 20,100 हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना है जिसको हम लाइन की तरह यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जहां पर मार्केट ने आज एक आखिरी में एक रेड कैंडल हमें यहाँ पर दी है, हैंगिंग मैन हमारे पास बना है। अभी हम डेली कैंडल के अंदर चल के देखते हैं कि ऑल टाइम हाई हमारे पास क्या है। 20,100 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आप देखेंगे 20,230 220 तक हमारे पास और कोई लेवल नहीं है, मतलब 120 पॉइंट का और स्पेस है ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए। तो वही हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 20,200 220 का लेवल, जहां तक की मोमेंटम कल एक्सपायरी पे दिखाई दे रही है। और इससे पहले जहां अभी बंद हुआ है 20,100 का लेवल या 20,110 का लेवल, ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर बाइंग बनेगी तो ये लेवल को सस्टेन करने के बाद में बनेगी। 15 मिनट टाइम फ्रेम कैसे ट्रेड करना है, देखो सिंपली अगर फ्लैट ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है तो एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ और ट्रेड ले सकते हैं। 20,110 का लेवल कल मॉर्निंग में ब्रेक होता है तो ओनली 20 पॉइंट्स का, 25 पॉइंट का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालना, उसके साथ में ट्रेड को होल्ड करना। मोमेंटम मिलनी होगी तो मॉर्निंग में मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। 30-40 पॉइंट का भी गैप अप आ गया तो वो ट्रैप कर सकता है। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग मिली, मार्केट 5-10 पॉइंट के बीच में ओपन हो रहा है या फिर थोड़ा नीचे भी ओपन हो रहा है, गैप डाउन भी ओपन हो रहा है, तो भी हमारे पास एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। 20,110 का लेवल ब्रेक करते यहां पर 70-80 पॉइंट के लिए बाय करेंगे, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालेंगे। यहां से टारगेट रहेगा सीधा 20,200 और 20,220 तक का टारगेट, ऑल टाइम हाई का टारगेट निफ्टी में रहेगा। अगर मार्केट एक बड़ा गैप डाउन दे रहा है, जस्ट इन केस आज ऑलरेडी बड़ा प्रॉफिट दिया है मार्केट ने, कल अगर कोई किसी वजह से गैप डाउन देखने को मिल जाए तो गैप डाउन में डायरेक्टली सेलिंग तो करनी नहीं है। गैप डाउन आएगा मार्केट में तो होगा क्या, जितने भी यहां पर कॉल को बाय करके बैठे हैं आज की डेट में वो थोड़ा सा सुबह पैनिक करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में भी ऊपर जाए पर डबल टॉप लगा के 20,100 को ही वापस से रेजिस्टेंस बना देगा और ये रेजिस्टेंस बन के यहीं पर साइडवेज टू थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड या थोड़ा बहुत ऊपर निकल के भी, मतलब मोमेंटम नहीं आएगी फिर बाइंग साइड में। अगर एक बड़ा गैप डाउन आ गया तो बड़े गैप डाउन का मतलब हो जाता है आज जो टॉप लगे हैं वो हमारे लिए कल वापस से रेजिस्टेंस बन जाएंगे। तो हमें ट्रेड कैसे करना है,
फ्लैट ओपनिंग में तो हम बाइंग का प्लान कर रहे हैं, गैप डाउन आने दो, गैप डाउन के बाद में साइडवेज या रेंज बनने दो, फिर 12 बजे बाद में 20,100 के ऊपर निकले ब्रेकआउट दे तो फिर आप बाइंग साइड में जा सकते हो, बट 12 बजे बाद में, मॉर्निंग में ही अगर गैप डाउन देके ऊपर जा रहा है तो वो ट्रैप मोमेंटम नो डाउट हो सकती है। अब यहां पर अगर गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है तो गैप अप ओपनिंग में दो चीजें पॉसिबल है, या तो ये 20,100 को रीटेस्ट करे उसके बाद में ट्रेड दे, या फिर ये गैप अप देके डायरेक्टली ऊपर निकल जाए, जिसको हम ट्रेड करेंगे नहीं। ऑलरेडी मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम यहां से देखने को मिल चुका है, कल गैप अप होगा, थोड़ा सा ऊपर गया, एक्सपायरी मंथली है, लोग यहां पर कॉल सेलिंग की पोजीशन बनाने लगेंगे क्योंकि कॉल ऑप्शन काफी महंगी चल रही है, जिसकी वजह से मार्केट आपको एक गैप अप में बाय करते ही ट्रैप कर सकता है। गैप अप आने दो, ऊपर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 20,200 के आसपास छोटा मोटा रेजिस्टेंस देख के वहां पर प्रॉफिट बुकिंग प्लान करेंगे या छोटा मोटा स्कैल्पिंग वाला सेल प्लान करेंगे, बट एक गैप अप आने के बाद में मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा बाइंग आएगी। गैप अप में मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, थोड़ा बहुत में भी ऊपर भी चला जाए, ट्रेड मिस हो जाए, बट वापस से नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है। फिर से बाइंग को कंटिन्यू कब करेंगे, या तो 20,200, हम गलत भी हो सकते हैं, अगर गैप अप देखिए भी मार्केट 300-400 पॉइंट बुलिश हो गया तो हम उसको छोड़ ही नहीं सकते, 20,220 ऑल टाइम हाई के ऊपर हम फिर से बाइंग की सोचेंगे। अगर गैप अप आया यहां पर हमें ट्रेड नहीं दिया तो 50-70 पॉइंट छोड़ देना, 20,220 के ऊपर ब्रेकआउट देने देना है, 12 बजे बाद में मोमेंटम कंटिन्यू हो रही है तो उसको पकड़ना है छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, बट फिलहाल मॉर्निंग में गैप अप आ जाता है तो कोई भी बाय ट्रेड नहीं है, या तो रेजिस्टेंस पे जाने तो छोटा मोटा शॉर्ट ट्राई करो, या तो फिर 20,100 के सपोर्ट पे वापस आने दो, इधर कुछ सपोर्ट लेता है, हैमर वगैरह बनाता है तो यहां से आप बाइंग प्लान कर सकते हो। गैप अप में जनरली होता क्या है, इतनी मोमेंटम के बाद में यहां पर कॉल सेलर्स आ जाएंगे जो एक्सपायरी को साइडवेज तो थोड़ा सा राउंड रन करवा देंगे, छोटी मोटी स्लाइटली सेलिंग, जिसकी वजह से कॉल राइटर्स की वजह से यहां पर वॉलेटिलिटी क्रिएट मार्केट में हो जाएगी। अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। आज आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि एक दिन पहले एक्सपायरी से मोमेंटम आता है तो एक्सपायरी को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है। यहां पर कल देखते हैं कैसी रहती है, हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, पर जनरली हम इन्हीं चीजों को फॉलो करके 10 में से 9 दिन अपना एनालिसिस सही रख पाते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं 44,500 के ऊपर ब्रेक हुआ है, 44,440 का लेवल है जो हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर छोटा मोटा गैप डाउन मिल रहा है 440 के आसपास कुछ हैमर वगैरह दे रहा है तो यहाँ से बाय करेंगे। फ्लैट ओपनिंग अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर दे रहा है और ऊपर कंटिन्यू कर रहा है 44,600 के ऊपर फ्लैट ओपनिंग में, तो इसके ऊपर भी बाइंग कंटिन्यू करेंगे। टारगेट हमारे रहने वाले हैं, डेली कैंडल ओपन करनी पड़ेगी हमें टारगेट के लिए, क्योंकि चार्ट थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। 44,600 के ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके बनेंगे 44,720, और दूसरा टारगेट फिर आपका 720 के ऊपर तो बड़ा टारगेट है, 950 तक का टारगेट, मतलब 45,000 ऑलमोस्ट आ जाएगा अगर 720-30 बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेक हो गया तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहला टारगेट है हमारे लिए 720 का लेवल, इसके ऊपर सीधा हमारा टारगेट बनेगा 44,950 या 45,000 मान के चलो, इतना टारगेट बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएगा। अभी ट्रेड कैसे करना है, अगर छोटा मोटा गैप डाउन है 44,440 के ऊपर जब तक है बाय ट्रेड ही बनेगा। गैप डाउन मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा प्लेस है बाय करने के लिए। अगर फ्लैट ओपनिंग मिल रही है तो 44,600 के ऊपर ही बाय कर लो, 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड कर लेना, मोमेंटम मिल जाएगी। नहीं मिली होगी तो एक छोटा सा 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 44,720 के ऊपर बैंक निफ्टी 12-1 बजे बाद में सस्टेन करके ब्रेक करता है 12 बजे बाद में, तो ये मोमेंटम सीधी 45,000 तक खींचेगी। ये ट्रेड अच्छा होगा ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी यहां पर 44,400 के नीचे निकलने लगता है तो यहां पर सेल तो नहीं करेंगे बट एटलीस्ट बाय का ट्रेड खत्म कर देंगे। छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी के अंदर 44,400 के नीचे दिखाई दे सकती है, फिर ये सेलिंग 44,200 या फिर 44,000 तक भी 200 पॉइंट के लिए छोटा मोटा सेल भी बन सकता है 44,400 के नीचे। ये एक्सपायरी की मोमेंटम लग रही है। अगर हम बात करें यहाँ पर फिर निफ्टी की, ऑलरेडी मोमेंटम काफी अच्छी हो चुकी है। रेजिस्टेंस देख लेते हैं 20,000 के ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है फिर निफ्टी का। सारे रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ब्रेक हो गए फिर निफ्टी में। वैसे तो अगली मोमेंटम आपकी बननी चाहिए 20,000 के ऊपर, 20,115 के आसपास, 20,115 के आसपास आपका रेजिस्टेंस बनेगा फिर निफ्टी के अंदर। तो इसको आपको ट्रेड कैसे करना है, वही फ्लैट ओपनिंग मिलती है। अगर 20,010 का लेवल या 20,015 का लेवल ऊपर ब्रेक कर रहा है मॉर्निंग में तो 50-70 पॉइंट के लिए बाय कर सकते हैं। 80 पॉइंट के लिए 20-1 पॉइंट का स्टॉप लॉस देंगे, ज्यादा देंगे नहीं। अगर यहाँ पर गैप डाउन मिल रहा है तो वेट एंड वॉच करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, फर्स्ट हाफ में वेट करेंगे, 12 बजे बाद में ब्रेकआउट या फिर रिवर्सल को हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर सेंसेक्स की 66,900 के आसपास हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है। अभी 66,900 की क्लोजिंग के हिसाब से 67,100 पॉइंट ऑलरेडी दूर है। 100 पॉइंट के रेजिस्टेंस पे यहाँ पर ट्रेड करना बनता नहीं है, तो सेंसेक्स को फिलहाल वेट कर जाओ।
पहले ब्रेक होने दो, 67,000 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा, जिसको ब्रेक होने दो। 67,000 के ऊपर 12 बजे बाद में अगर सस्टेन कर रहा है या मॉर्निंग में ही जाके आधा घंटा सस्टेन कर रहा है तो बुलिश है हम। 67,000 के ऊपर हमारे टारगेट होने चाहिए, 67,300 एंड 500 तक के टारगेट, 300 एंड 200 पॉइंट के लिए हम सेंसेक्स को यहाँ पर बाइंग में कंटिन्यू करेंगे। नीचे गिरना है तो यहीं से गिर जाएगा, 66,900 या 67,000 के आसपास कोई शूटिंग स्टार वगैरह देके 200-300 पॉइंट की गिरावट दिखा सकता है। सेलिंग में क्वांटिटी कम रखना, बाइंग साइड में क्वांटिटी सेम रखना, अगर बाय ट्रेड आपको ब्रेकआउट वाले 12 बजे बाद में मिल रहे तो। मॉर्निंग के ट्रेड अगर आप किसी भी इंडेक्स में एक्सपायरी पे कल मॉर्निंग में ले रहे हो, चाहे निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी, क्वांटिटी हमें रखनी है हाफ। अगर मॉर्निंग में बाय करने हैं तो आधी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। 100 क्वांटिटी पे काम करते हो तो 50 ही लेना है, फुल क्वांटिटी पे काम नहीं करना। मॉर्निंग में लॉस हो सकता है, वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। अगर मॉर्निंग में बाइंग साइड जा रहे हैं, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी, हाफ क्वांटिटी, सेलिंग साइड जा रहे हैं हाफ क्वांटिटी, पर यही ट्रेड में बाइंग वाले 12 बजे बाद में मिल रहे हैं तो हम सेम क्वांटिटी जो ट्रेड करते हैं उसको ट्रेड कर सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।